शिव पुत्री का आवाहन, सौभाग्य का वरदान। धर्मशास्त्रों में देवी अशोक सुंदरी को भगवान शिव पार्वती की पुत्री बताया गया है। सावन के महीने में उनकी पूजा करने से साधक के जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि आती है। देवादिदेव भगवान शिव के परिवार का उल्लेख आने पर माता पार्वती के साथ सर्वप्रथम श्री गणेश और कार्तिकेय का स्मरण आता है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में सिद्धियों की प्राप्ति के लिए शिव पुत्रियों का भी वर्णन मिलता है। 5 नाग कन्या और एक मनुष्य रूपी अति सुंदर अशोक सुंदरी शिव कन्या के साथ कुछ ग्रंथों में ज्योति देवी और मनसा देवी को भी शिव पुत्री बताया गया है। इनका ज्ञान कालांतर में केवल सिद्धजन और महात्माओं तक ही सीमित रहा। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और पद्म पुराण में भगवान शिव के परिवार से संबंधित अनेक कथाओं का विवरण है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती एक सरोवर में ध्यान मग्न थे, उसी समय शिव के मुख पर एक अति सुंदर मंद मुस्कान आई। उस मुस्कान से उत्पन्न 5 मोती सरोवर में गिर गए। उन 5 मोतियों से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ। एक अन्य कथा में मनसा देवी भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई तथा देवी अशोक सुंदरी मां पार्वती के मन की इच्छा से उत्पन्न हुई। कल्प वृक्ष से मां पार्वती के एकाकीपन और शोक को दूर करने के लिए उत्पन्न शिव कन्या समस्त प्राणियों के अंतर मन में स्थित होकर लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दुख और शोक की निवृत्ति में सहायक इस अति सुंदर कन्या का नाम अशोक सुंदरी पड़ा। भगवान शिव ने इन कन्याओं को वरदान प्राप्त है, इसलिए तंत्र ग्रंथों में इनके नाम पर सिद्धि और साधना आदि का विवरण प्राप्त होता है। जहाँ शिव पुत्र बाधाओं को दूर करते हैं, वहीं शिव पुत्रियों का पूजन सिद्धियां और अभीष्ट प्राप्ति के लिए सर्वोपरि है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जहाँ से जल नीचे की ओर बहकर निकलता है, उस स्थान को अशोक सुंदरी कहते हैं। शिवलिंग पर अशोक सुंदरी के स्थान पर जो भी पूजन वस्तु श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण कर अर्पण की जाती है, वह उन्हें प्राप्त होती है। जो अशोक सुंदरी अदृश्य रूप में शिवलिंग में विद्यमान है, वही प्राणियों के अंतर्मन में स्थित होकर मनुष्यों की कल्याणकारी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। समस्त सृष्टि को स्फूर्तिमान रखने का अनूठा साधन और पिंड में ब्रह्मांड को देखने की दृष्टि देवी अशोक सुंदरी की साधना में निहित है। उनकी साधना के प्रभाव से मनुष्य का अंतःकरण स्थिर और सबल हो जाता है। स्थिरता की मनोदशा में साधक की कार्य शक्ति बढ़ने पर सफलता और सिद्धियां प्राप्त की होती हैं। सावन में शिव पुत्री का पूजन साधक के अंतर मन में विद्यमान शोक को दूर कर शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करता है। क्योंकि अशोक सुंदरी ने पार्वती मां को उनके दुख और शोक से मुक्ति दिलाई थी। शिवलिंग की पूजा करते समय अशोक सुंदरी पर बेलपत्र, काला तिल और जल चढ़ाकर चंदन से ओम लिखकर अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को भोजन कराने से दरिद्रता का नाश होता है और घर परिवार में समृद्धि का निवास होता है। अगर कोई मनोकामना बहुत दिनों से अपूर्ण हो, तो सावन में शिव मंदिर जाकर एकांत में शिव के समक्ष बैठकर सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण कर माता पार्वती और शिव जी से प्रार्थना करते हुए अशोक सुंदरी का ध्यान आगे चक्र पर केंद्रित करना चाहिए। तंत्र ग्रंथों में देवी अक्षरी और योगिनी आदि अन्य दिव्य शक्तियों की साधना का जिक्र मिलता है। अशोक सुंदरी की सिद्धि हो जाने पर साधक के चेहरे पर एक सुंदर आभा प्रकट हो जाती है। जिन लोगों को काया और त्वचा संबंधी कोई भी विकार है, उनको सावन में शिवलिंग पर जहाँ अशोक सुंदरी का निवास है, वहां जल और दूध अर्पण करने के बाद जल और दूध अपने घर लेकर आना है और नहाने वाले पानी में डालकर उससे स्नान करना है। ऐसा करने से त्वचा से संबंधित रोगों से सुधार आता है। शिव तो देवादिदेव हैं, काल के काल महाकाल है। शिव की महिमा अनंत है, उनका न आदि है न अंत है। इसलिए भगवान शिव की संतानों के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत स्वाभाविक है। स्वयं ब्रह्मा भी शिव का आदि और अंत नहीं जान पाए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप साथ ही हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार कर सकें। धन्यवाद।